हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आज है लेक्चर नंबर सेकंड और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग किसी एटम में कैसे की जाएगी। इसके पहले हमने लेक्चर वन में हमने पढ़ लिया था कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी एक एटम में और वो क्या क्या जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग, कि एटम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 3 रूल की हेल्प से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे एक एटम के अंदर। तो पहला रूल जो है हमारे पास में, दैट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। सेकंड है हमारे पास में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड है हमारे पास में हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, चलिए एक एक करके इन तीनों रूल्स को समझते हैं और ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस तरीके से होगी एक एटम में। ठीक है, तो पहला हमारे पास में है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में हम लोग ये देखते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड ऑन basis of their increasing energy of subshell, increasing order of energy of subshell। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, electrons are filled in increasing energy order of सबशेल। यानी कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी सबशेल की, इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो स्टेटमेंट हमारे पास में है। पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि आप n+l रूल को अपनाइए। अब n+l रूल क्या है? n+l रूल कहता है लो वैल्यू of n+l should fill first। यानी कि जो लो वैल्यू होगी n+l के लिए उसको हम लोग पहले फिल करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, एक 1s ले लेता हूँ मैं और 2s ले लेता हूँ। अब इनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ n+l की वैल्यू के बेसिस पे, तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा? n की वैल्यू पे आएगा 1 और s के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 0। ठीक है, और इसी में n+l यहाँ पे 2 और s की जगह पे 0, तो टोटल वैल्यू आ रही है इसके लिए 1 और इसके लिए 2। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि लो वैल्यू जो है वो 1s की है, इसलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे? 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ 3d और 4f में हम इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल करेंगे? तो देखिए n+l के हिसाब से 3 प्लस d के लिए वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 5, वहीं 4f के लिए n+l इज इक्वल्स टू 4 प्लस f के लिए वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 7। तो लो वैल्यू किसके लिए आई? 3d के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएंगे, देन 4f की बात हम लोग करेंगे। चलिए एक और चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ कि आप 3d और 4p को देखें, तो 3d के लिए वैल्यू तो हमें पता है 5 आ रही है, 4p के लिए क्या आएगी? 4p के लिए आ रही है 4 प्लस p के लिए वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए दोनों जगह पे वैल्यू सेम आ गई है। अब जब दोनों जगह पे वैल्यू सेम आ जाती है तो हमारे पास में क्या क्राइटेरिया आना चाहिए?
तो उसके लिए हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमें बताता है इफ़ n plus l value becomes same, then lower value of n should consider for filling इलेक्ट्रॉन। देखिए, अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस भी सब शेल की या जिस भी शेल की वैल्यू छोटी होगी हम उसको प्रेफर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 3D की वैल्यू जो है वो छोटी है कंपैरेटिवली टू 4p, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होंगे। तो ये दो क्राइटेरिया या दो स्टेटमेंट थे जिससे हमें ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगी सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑफ सबशेल में होगी, देन आफ्टर वो इंक्रीज होते हुए हायर एनर्जी ऑफ सबशेल्स में पहुंच जाएगी, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सबशेल में पहुंच जाएगी। यही कहना चाहते थे ऑफ बाउ। ठीक, सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड है हमारे पास में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है वो भी आप समझिए। पॉली का कहना था कि जो दो इलेक्ट्रॉन भराएंगे एक ऑर्बिटल में, उनकी वैल्यू सिर्फ दो ही होनी चाहिए, दो से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहली बात नहीं भराएंगे। और दूसरा, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो क्वांटम नंबर्स हैं, चारों क्वांटम नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन देखिए, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी filled in an orbital and all four quantum number cannot be same for these इलेक्ट्रॉन्स। या अगर अपन लोग एक और चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं, और द स्पिन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अपोजिट, यानी कि जो स्पिन होनी चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वो अपोजिट होनी चाहिए। तो देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर ही अगर चेंज हो जाएगा तो चारों क्वांटम नंबर सेम रह नहीं सकते। ठीक है, तो एग्जाम्पल ग्रुप में आप समझिए इस चीज़ को। मैं यहाँ एक ऑर्बिटल बनाता हूँ और यहाँ एक ऑर्बिटल बनाता हूँ। ठीक, ये बन गया हमारा ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ और इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ। अब n की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो गई, 1, n के लिए 1 इस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, l की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ 0, l 0, ml 0, ml 0, s की वैल्यू इसके लिए +½ और इसके लिए +½ अब आप देखो, चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं वो सेम हो गए। हमारा रूल तो नहीं कहता कि चारों सेम होने चाहिए, इसलिए ये रूल क्या हो गया, वायलेट हो गया। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, l 0, ये l भी 0, ml की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, इसमें स्पिन की वैल्यू जो है वो +½ है और इसकी जो s की वैल्यू है वो है -½ तो देखिए, ये तीनों तो सेम हो गए, लेकिन ये चौथा वाला जो है वो सेम नहीं है, इसलिए पॉलीज का जो रूल है यहाँ पे वैलिड होता है। गॉट इट। चलिए, तीसरा रूल जो हमारे पास में है दैट इज़ द हुंड्स रूल। ठीक है, वो भी पढ़ते हैं। हुंड्स रूल
ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मैंने क्यों बोला है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। हुंस क्या कहना चाहते थे, पहले मैं आपको एक ऑर्बिटल बना देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ भी ऑर्बिटल बनाता हूँ। ये पी सबशेल हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। ये पी सबशेल हमारे पास में प्रेजेंट है। तो हुंस का कहना था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग नहीं करेगा जब तक सारे सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। लिख लेते हैं यहाँ पे, नो पेयरिंग will be takes place until all the orbital singly occupied। कोई भी पेयरिंग नहीं होगी जब तक सारे ऑर्बिटल जो हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जब भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जिसकी मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ज़्यादा होगी उस वैल्यू के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो सिंगली ऑक्यूपाइड होना ज़रूरी क्यों है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला है 2s प्लस 1। अब देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लिसिटी को देखता हूँ तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1। और इसके लिए मल्टीप्लिसिटी अगर मैं देखूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1। देखिए इसका टोटल आ रहा है 2 और इसका टोटल आ रहा है 4। तो जिसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमने क्या देखा कि जितने भी सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने भी यहाँ पे सबशेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि सिंगली ऑक्यूपाइड है हर एक ऑर्बिटल के अंदर, उनकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू जिसमें पेयरिंग हो चुकी है। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले फिल किए जाएंगे, जिनके अंदर मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये तीनों रूल्स प्रॉपरली क्लियर हो जाए। अब आपको मुझे ये बताना है कि इन जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें से कौन सा रूल जो है वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, रूल इनवैलिड, कौन सा रूल इनवैलिड है। पहला मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने बनाया एक ऑर्बिटल, बनाया मैंने दूसरा, और ये पी सबशेल, ये 1s हो गया, सॉरी 2s एंड 2p। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यहाँ पे, यहाँ। अब देखिए, अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सा रूल वायलेट हुआ है। देखिए पहले तो ये कंप्लीट हो गया, ये फिल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे पेयरिंग पहले ही हो गई है, ये अनऑक्यूपाइड रह गया। तो अब भी हमने देखा था हुंस रूल जो है वो वायलेट हुआ है या वैलिड नहीं है। ठीक है, सेकंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने बनाया 2s और ये 2p। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें कौन सा रूल वायलेट हुआ है, ऑफ बाउ। कैसे, क्योंकि पहले लोअर सबशेल्स के अंदर आना चाहिए था, उसके बाद में इंक्रीज़ होते हुए अपर सबशेल्स में जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये पहले ही कहाँ पहुँच गए, डायरेक्ट हायर एनर्जी वाले में पहुँच गए इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ऑफ बाउ का जो रूल है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। थर्ड,
इसमें बताइएगा आप मुझे। कौन सा रूल वैलिड नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स कैसे हो गए, सेम हो गए हैं, इसलिए पॉलीज का जो रूल है वो यहाँ पे वॉलेट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं। द 3 unpaired electrons in nitrogen is due to which rule? जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नाइट्रोजन में देखने को मिलते हैं वो किस रूल की वजह से आते हैं? तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ इसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, देखिए अब मैं इनको ऑर्बिटल में फिल करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो गए 2, ये हो गए हमारे 2, और ये जो तीसरा जो हमारे पास में ये सबशेल है, इसमें आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग के जो रूल थे उसके हिसाब से हमें पहले तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये पेयरिंग तो नहीं है, इसलिए तीनों कैसे हैं, अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे कौन सा रूल आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए हुंड्स रूल। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। द मैक्सिमम number of electrons filled if n is equals to 3 and s is equals to प्लस हाफ। अब देखिए दो कंडीशन आपको दे रखी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं n इज इक्वल्स टू 3 और s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ में। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल होंगे, उसके लिए देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, यानी के लिए हमारे पास में सबशेल कौन कौन से हो सकते हैं, s, p और d सबशेल्स हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 3s, ये हो गया आपका 3p, और ये हो गया आपका 3d। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि s की वैल्यू प्लस हाफ ही होनी चाहिए। अगर यहाँ माइनस हाफ होती तो हम यहाँ पे पेयरिंग कर देते, बट अगर प्लस हाफ की ही कंडीशन दे रखी है तो हमें सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक भी रिवर्स स्पिन में अपोजिट स्पिन में बना देंगे तो ये वाली कंडीशन तो वैलिड नहीं रहेगी, लेकिन हमें इसी कंडीशन को लेके चलना है। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर दोनों को ऐसे प्रॉपरली फिल कर देंगे दोनों साथ में, तो हमारे पास में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो भी इनवैलिड हो जाएगा। दैट इज़ वाई हमारे पास में जो भी इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल किए हुए हैं इन सब को प्लस हाफ की कैटेगरी में प्लस n इज इक्वल्स टू 3 के कैटेगरी के हिसाब से भरा हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिए गए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ अवर नोड। तो भाई नोड होता क्या है, व्हाट इज नोड? द पॉइंट वेयर फाइंडिंग ऑफ, या इसको अपन ऐसे लिखें, point where probability of finding an electron is minimum
और 0, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना या तो मिनिमम होगी या 0 होगी, इसे ही हम लोग नोड कहते हैं। तो किसी एटम के अंदर हम लोग किसी नोड की बात करते हैं तो नोड जो है वो हमारे पास में 2 टाइप के होंगे। पहला जो नोड रहेगा हमारे पास में वो होता है भाई रेडियल नोड, ठीक है, रेडियल नोड। और सेकंड होता है हमारे पास में एंगुलर नोड, ठीक है। तो सर कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी एक एटम में कितने रेडियल नोड है और एंगुलर नोड है? तो नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, देखिए ज़रा, रेडियल नोड के लिए n-l-1। और वहीं अगर अपन देखें कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड अगर हमें निकालना है तो उसके लिए वैल्यू होती है l। अब अगर टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने हैं किसी एटम में, टोटल नंबर ऑफ नोड निकालना है तो इसके लिए देखिए n-l-1 प्लस l क्या आया, n-1, ठीक है। तो एक एग्जांपल लीजिए कि 3D सबशेल नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड कितनी होती है, ठीक है। तो 3D की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेडियल नोड निकालने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो है n-l-1। तो n की वैल्यू यानी कि शेल नंबर ये हो गया 3, l किसको डिनोट करेगा, d को, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 और -1, टोटल क्या है हमारे पास में 0। तो 3D में कोई भी रेडियल नोड आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम लोग एंगुलर नोड की बात करते हैं, एंगुलर नोड की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि 2 एंगुलर नोड यहाँ पे देखने को मिलेंगी। टोटल नोड कितनी है हमारे पास में, हमारे पास फॉर्मूला है n-1, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है 3 -1, तो टोटल नोड कितनी हो गई 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जो भी हमने आज पढ़ा हुआ है तीनों रूल इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, इन चीज़ों को फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, इनके फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगले जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।